नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों रीट 2021 जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी दोस्तों लेवल सेकंड वालों के लिए स्पेशली बढ़ाई गई थी, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिए थे दोस्तों 19 तारीख थी। आज हो रही दोस्तों 22 तारीख, और हो सकता है कि वीडियो जब तक आप तक पहुंचे तब तक शायद 23 तारीख हो सके, क्योंकि थोड़ा सा समय भी कम ही मिलता है मुझे। तो शायद मैं वीडियो पब्लिश करूं तब तक के लिए जो है 23 तारीख हो जाए, तो दोस्तों उस हिसाब से थोड़ा समझिएगा आप। रीट 2021 में दोस्तों आवेदन पत्र में जो संशोधन करने की तिथियां हैं वो आ चुकी हैं दोस्तों। अमूमन जो होता है वो संशोधन करने का जो एक तरीके से देखें कि हम लोग जो टाइमलाइन होती है वो होती है दोस्तों एग्ज़ाम फॉर्म की जो लास्ट डेट होती है। जैसे सपोज़ किसी जैसे अभी रीट का ही ले लें तो 19 जो है अपने फरवरी लास्ट डेट थी, तो उसके बाद 19 से जो है 28 या यूँ कहें कि 1 मार्च तक जो है रख सकते थे, अगले 10 दिन। ऐसा एक रूल है, जैसे आरपीएससी उसे फॉलो करती है, आरएसएम एसएसबी वगैरह और भी जो भर्ती एजेंसियां हैं उनका एक छोटा सा रूल होता है कि वो आवेदन में संशोधन के लिए जो है 10 दिन देती हैं, लास्ट डेट जो होती है आवेदन करने की उसके बाद में। दोस्तों अब यहाँ जो प्रश्न है वो ये है कि रीट 2021 में आवेदन प्रपत्र में संशोधन करने की जो तिथियां हैं वो कौन कौन सी, देखी जरा। तो 22 फरवरी से 25 फरवरी 2021 तक। तो 22 फरवरी से 25 फरवरी यानी कि 22, 23, 24, 25 4 दिन ही हैं आपके पास ये संशोधन करने के लिए। तो खाली 4 ही दिन दिए हैं, हालांकि 10 दिन देने चाहिए, बट आरबीएसई ने इतना सारा समय देना उचित नहीं समझा है। तो दोस्तों ये जो 4 दिन है इसमें आप कौन कौन से संशोधन कर सकते हैं अथवा कौन कौन से संशोधन नहीं कर सकते हैं, तो उसमें आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहाँ ऑप्शन तो सारी खुल जाएंगे लेकिन उसमें से कई संशोधन वो सेव नहीं होंगे और कई संशोधन जो हैं वो सेव होंगे, तो आप थोड़ा इसमें ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों आपके बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि सर हमारी ये प्रॉब्लम हो गई फॉर्म में, हम एडिट कैसे करें। तो मैंने कहा था कि 10 दिन जो है वो एग्ज़ाम की लास्ट डेट के बाद आरपीएससी देती है। आरबीएसई यानी कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर कितना टाइम देता है वो अब देखना होगा। तो दोस्तों 4 दिन दिए हैं आपको, ज़्यादा नहीं दिए, तो आप संशोधन इसमें कर सकते हैं। तो कई सारे अभ्यर्थी भी कह रहे थे कि सर मैं फॉर्म दोबारा भर लूँगा, तो मैंने कहा देखो फीस की तो कोई बात नहीं है कि 500-700 रुपये तो हर किसी को ही आज के ज़माने में मिल सकते हैं, चाहे बेरोजगारी क्यों ना है, तो वो बात नहीं है। लेकिन मेन ये है कि अगर दोनों फॉर्म आप भरोगे तो फिर आप किसी एक फॉर्म के साथ आप एडमिट कार्ड निकालोगे, फिर उस फॉर्म के साथ आप ज्वाइनिंग में जाओगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे, तो ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं अगर आप 2 फॉर्म भरते हो। और फिर वो एक तरीके से वो मानसिक रूप से भी डर रहता है मन में कि मेरे 2 फॉर्म में पता नहीं कौन सा सही हो जाए कौन सा गलत हो जाए, तो ये भी एक मानसिक रूप से जो है परेशानी रहती है। तो दोस्तों मैंने कहा था कि आप एक ही फॉर्म भरिए और आपको संशोधन के लिए टाइम मिलेगा, और ये फाइनली आपको टाइम मिल चुका है। तो 25 फरवरी 2021 जो है वो लास्ट डेट है किसी भी संशोधन के लिए। इसके बाद आपको कोई भी चेंजेस करने की अनुमति दी नहीं जाएगी किसी भी स्थिति में। दोस्तों यहाँ पे एक महत्वपूर्ण अपडेट जो निकल के आती है वो ये भी निकल के आती है कि आपको जो है जैसे अभी लेवल सेकंड वाले जो बीएड के अभ्यर्थी हैं उनको मौका दिया गया लेवल 1 का भी जो है एग्ज़ाम देने का दोस्तों 25 अप्रैल को। तो इसमें दोस्तों ये क्वेश्चन था कि जैसे बीएसटीसी वालों ने वापस याचिका लगाई माननीय उच्च न्यायालय में कि हमें जो है पहले मौका दिया गया अकेले एग्ज़ाम देने का, अब बीएड वाले क्यों साथ में आ गए। और एनसीटीई की जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद है दोस्तों, उसकी गाइडलाइन पर भी, दिशा निर्देशों पर भी सवाल उठे। तो दोस्तों अब वो मामला फिर से खंडपीठ में है। पहले मुख्य पीठ ने अपना फैसला सुनाया कि लेवल 1 में बीएड वाले जो है पात्र रहेंगे, बीएड अभ्यर्थी जो हैं। अब वो जो खंडपीठ में दोस्तों मामला, अब वो उसका फैसला आएगा तो क्या बीएड अभ्यर्थी जो है बाहर हो जाएंगे। तो दोस्तों अभी तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं कि बाहर होंगे या नहीं होंगे, लेकिन माननीय न्यायालय का जो दोस्तों फैसला आएगा, हाई कोर्ट का, माननीय हाई कोर्ट का, ऑनरेबल हाई कोर्ट का, दोस्तों उस फैसले के अनुसार चलना होगा। अगर उस फैसले में यह आ जाता है कि वो जो है बीएड अभ्यर्थी इसमें एग्ज़ाम नहीं दे सकते लेवल 1 का रीट 2021 में, तो उनको सहर्ष इस बात को स्वीकार करना होगा और वो लेवल 1 का एग्ज़ाम देने से वंचित रह जाएंगे। और अगर खंडपीठीय मामला जो है फिर से पहले वाला जो फैसला था उसको यथावत रखती है, तो आपके जो 200 रुपये भरे हुए हैं वो काम आ जाएंगे, नहीं तो फिर सरकार उसको वापस करने के बारे में भी सोच सकती है। तो दोस्तों ये एक छोटी सी अपडेट कि अब क्या मैटर चल रहा है लेवल 1 और सेकंड का, तो ये भी हो गया क्लियर। आवेदन प्रपत्र में संशोधन कब से, तो दोस्तों आज से 25 फरवरी 2021 तक आप संशोधन कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद एक क्वेश्चन जो अपने सामने आता है वो है कि आवेदन प्रपत्र में कौन कौन से संशोधन कर सकते हैं, कौन कौन से नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों कौन कौन से संशोधन नहीं कर सकते हैं उसके लिए आपको ये वीडियो जो है वो एंड तक देखना होगा। अब पहले बात करते हैं कि आवेदन प्रपत्र में कौन कौन से संशोधन कर सकते हैं।
तो सबसे पहला जो संशोधन दोस्तों आप कर सकते हैं वो है आपके आधार कार्ड में जो है चेंज कर सकते हो। जैसे आधार कार्ड कई बार क्या होता है कि अपने नाम सही नहीं होता, क्योंकि कई सारी गुजराती कंपनियां थी जो अलग अलग जगह गाँव शहरों में बना रही थी आधार कार्ड। तो उन्होंने क्या हुआ कि उन कैंप्स में जल्दबाजी में नाम कुछ अलग ही लिख दिया। जैसे किसी का नाम रामाराम है तो रामाराम RAMA स्पेस RAM भी रामाराम होता है और RAMAA भी रामा ही होता है। तो उसमें दोस्तों थोड़ा चेंजेस हैं, तो उनका वो नया उन्होंने अपडेट करके निकाला होगा, वो भी एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद। तो फिर उसमें बदलाव होते हैं क्योंकि वो आधार कार्ड नंबर जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो दोस्तों आधार संख्या यानी कि आपके आधार कार्ड नंबर चेंज अगर हुए हैं तो आप डेफिनेटली वो चेंज कर सकते हैं। अगर नहीं हुए हैं, सेम है और आपने भरने में गलती की है, तो इसमें आप बदलाव कर सकते हो। दोस्तों दूसरा जो बदलाव है वो है कि आवेदनकर्ता का पता। तो आपका एड्रेस दोस्तों जो है, जैसे मोस्टली आपका एड्रेस जो होता है वो ड्राइविंग लाइसेंस या फिर जो भी आपका पहचान पत्र वहाँ आपने नंबर दिए होंगे ड्राइविंग लाइसेंस के, वोटर ID कार्ड के, आधार कार्ड के, पासपोर्ट वगैरह के, तो दोस्तों उसमें आपका पता लिखा होता है और वो पता एज इट इज़ आपको रीट के फॉर्म में भरना होता है। अगर उसमें कोई थोड़ा बहुत ही चेंजेस है, अब कोई एक छोटे बड़े अक्षर का कैपिटल लेटर का वो मत समझिएगा, कोई एक बड़ा चेंजेस है तो उसमें दोस्तों आप जो है आप संशोधन कर सकते हैं इन 4 दिनों में, 22 से 25 तारीख तक, 22, 23, 24, 25 फरवरी को। तो इसमें आप चेंज कर सकते हो। तो एड्रेस और आधार कार्ड दोनों में चेंजेस हो सकते हैं। और क्या दोस्तों, जेंडर चेंज कर सकते हो। अब किसी ने मतलब रखी सुविधा ये रीट 2021 में बोर्ड ने, बाकी अब कौन ही इतने दिन में तो पूरा उन्होंने करा लिया हो, तो आप समझ सकते हैं। अब वैवाहिक स्थिति, हाँ किसी की शादी हो गई हो, हालांकि अबूज सावे वगैरह थोड़े चल रहे थे तो थोड़े से चांसेस हैं किसी के जो अनमैरिड से मैरिड वाले कैटेगरी में आने के लिए, तो डेफिनेटली वो चेंज कर सकते हैं और अपनी जो जीवन साथी का जो सारा डिटेल वगैरह है वो तैयार रख सकते हैं आने वाले समय के लिए। तो वैवाहिक स्थिति मैरिड कर सकते हैं आप। अन्य संपर्क संख्या, मतलब दोस्तों इसमें आप क्या है कि आपने 2 फ़ोन नंबर भरे होंगे अपने मोबाइल नंबर जो है, जैसे एक तो मेन जिस पे आपका OTP आया होगा जब आप एडिट करने गए होंगे लेवल 2 में लेवल 1 ऐड करने गए होंगे। तो दोस्तों एक अन्य जो संपर्क संख्या उसके अलावा होता है जिस पे कोई OTP वगैरह नहीं आता, वो ऐसे ही ऑप्शनल रूप में दिया जाता है कि कई बार एक सिम कार्ड पे कोई संपर्क नहीं हो पाता किसी नेटवर्क प्रॉब्लम से, तो दूसरे पे हो जाए, तो वो आप चेंज कर सकते हो। अदर मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हो दोस्तों। जो मेन आपका मोबाइल नंबर है जिस पे आप जब फॉर्म एडिट करने गए, जैसे मैंने अभी बताया कि जैसे जो B.Ed अभ्यर्थी हैं वो माननीय उच्च न्यायालय के ऑर्डर के बाद, आदेश के बाद जब फॉर्म एडिट करने गए तो OTP आया होगा फ़ोन पे, तो वो मेन नंबर है आपके, वो चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो सेकेंडरी आपका जो मोबाइल नंबर वहाँ दिया हुआ है वो आप चेंज कर सकते हो। दोस्तों फिर अगला जो पॉइंट है जो चेंज कर सकते हो, डाक पिन, यानी कि अगर आपका पता चेंज हुआ तो जाहिर सी बात है पिन कोड भी वहाँ के चेंज हुए होंगे आपके गांव शहर के, तो वो चेंज कर सकते हो। ईमेल ID जो है, कई बार अपने जो है अभ्यर्थी होते हैं जो कई सारी ईमेल आईडियाँ रखते हैं, तो सही एक ईमेल ID पर आप रहिए फिक्स, क्योंकि बहुत सारी होती हैं तो फिर कोई अपडेट किसी भी आ रही, कोई किसी भी आ रही, तो काफ़ी अनमैनेज चीज़ें हो जाती हैं। तो आप वो ईमेल ID एक ही रखिए। एक अभ्यर्थी जो थे अपने दर्शक, उन्होंने ये कहा भी था कि सर मेरी ईमेल ID में प्रॉब्लम है, तो कुछ क्या हो सकता है उसमें, तो ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। मेन मोबाइल नंबर बड़ी बात है कि उस पर OTP आता है, ईमेल ID भी है बट वो मोबाइल नंबर जितना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन उसमें भी अगर आप चाहो तो अभी मौका है, संशोधन कर सकते हो, तो अभी भी सही है, चलो अभी कुछ नहीं हुआ। अब श्रेणी में चेंज कर सकते हो। तो कई सारे अभ्यर्थी जो पहले वो शायद जो EWS और जनरल वाले कन्फ्यूजन में रह गए, सर्टिफिकेट नहीं था तो उन्होंने गलत भर दिया, तो वो भी आप चेंज कर सकते हो, जो रिजर्व और अनरिजर्व में जो भी आपके कैटेगरी सही रहती है। अब क्षेत्र यानी कि कोई TSP नॉन TSP जो है उसमें आप चेंज कर सकते हो। इसके साथ परीक्षा केंद्र, एग्ज़ाम सेंटर, जो हालांकि हम खुद चूज़ नहीं कर सकते कि हमें कौन सी जगह एग्ज़ाम देना है, लेकिन जो संभाग हैं, क्योंकि सारे संभागीय जो कहते हैं कि मुख्यालयों पर आयोजित होगी रीट अपने, हालांकि पहले भी जो है वो संभागीय मुख्यालयों पर ही आयोजित होती थी, बट कई बार अभ्यर्थी ज़्यादा कम होते हैं तो थोड़ा बहुत दाएं बाएं भी एग्ज़ाम सेंटर पॉसिबल है। तो दोस्तों एग्ज़ाम सेंटर जो है वो उसमें अगर आप चेंज करना चाहते हो, जैसे किसी ने जोधपुर, जयपुर, अजमेर वगैरह भर दिया, तो वो कहते हैं कि नहीं हमें तो थोड़ा इससे ज़्यादा पास में उदयपुर पड़ता है किसी के, और किसी को हमें जयपुर ज़्यादा पास में पड़ता है, तो उस हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। फिर दोस्तों सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो। तो अगर किसी के ऐसे मन में है कि चलो अपने जो भाषाएं हैं, मेन सब्जेक्ट में तो क्या चेंज करेंगे, अब किसी के सामाजिक हैं, गणित विज्ञान है, तो उसमें तो क्यों ही चेंज करेंगे कोई। लेकिन अगर विषय जो विशेषकर जो भाषा विषय है, कोई कहता है कि मुझे हिंदी प्लस संस्कृत चाहिए, कोई कहता है कि मुझे जो है हिंदी प्लस अंग्रेजी चाहिए, लेवल जो भाषा फर्स्ट और सेकंड में मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें दोस्तों आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको जो भाषा जो पसंद है कि चलो हमें हिंदी और अंग्रेजी जो फर्स्ट सेकंड में नहीं रखना है, या अंग्रेजी को फर्स्ट में रखना है, हिंदी को सेकंड में रखना है, तो वो आप चेंज कर सकते हो।
फिर दोस्तों रीट 2017 की डिटेल, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जो कह रहे थे कि सर रीट 2018 के एप्लीकेशन नंबर नहीं मिल रहे, रोल नंबर नहीं मिल रहे, उसकी कोई डिटेल नहीं मिल रही, तो हम क्या करें। तो ये कोई इतना ज़रूरी नहीं है। अब क्यों ज़रूरी नहीं है, इसके पीछे रीज़न बताता हूँ, और ये जो रीट 2017 का उन्होंने कॉलम क्यों रखा, इसके पीछे का भी रीज़न बताता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों ये कॉलम रखा गया पिछली रीट में, क्यों पिछली से पिछली रीट जो रीट 2015 थी, जिसका 16 में एग्ज़ाम हुआ था, फरवरी में ही हुआ था, तो दोस्तों उसमें उसके बाद जो है रीट 2017 जो हुई थी, अपने रीट 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था, रीट 2017 नोटिफिकेशन थी, वो 2 साल के अंदर हो गई थी। तो जब 2 साल में एग्ज़ाम होता है तो रीट की जो सर्टिफिकेट की वैल्यू कितनी, वो 3 साल है, हालांकि आरटेट की तो 7 साल थी। तो उसमें दोस्तों डिटेल भरवाई गई थी, क्योंकि 2 साल के अंदर एग्ज़ाम हुआ था, तो फिर डिटेल भरवाई गई कि क्या पता पिछली मेरिट में इनके अच्छे नंबर हो, इस बार थोड़े कम अच्छे रहें, तो उस बेस पे भी इनको सेलेक्ट किया जा सकता है। क्योंकि रीट की वैल्यूएशन के अंदर जो वैलिडिटी थी सर्टिफिकेट की, उसके अंदर जो है वो दूसरा एग्ज़ाम हो गया था, तो उस कारण से ये कॉलम रख दिया इसमें भी। लेकिन अब जो जिसके पास डिटेल नहीं है, तो भी इतनी कोई बड़ी कोई वो बात नहीं हो गई, क्योंकि ये डिटेल इतनी अब ज़रूरी नहीं। हालांकि अगर यही एग्ज़ाम अगर आपके अगस्त में हो जाता, जो कि अगस्त 2020 में हो जाता, तो डेफिनेटली आपके 2.5 साल होते, अगर मेरे हिसाब से 2.5 सवा 2 साल होते उस टाइम, तो उस हिसाब से आपके ये ज़रूरी भी होता, क्योंकि रीट 2018। अब बात करें दोस्तों आगे और क्या क्या डिटेल जो है वो चेंजेस हो सकते हैं। तो रीट 2017 का मैंने आपको बता दिया, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप इसमें चेंज करें। फिर दोस्तों शैक्षणिक अर्हताएं, मतलब एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो आपकी हैं, उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। तो किसी के कोई परसेंटेज वगैरह सही नहीं भरे गए हैं, 45 46 भर दिए, 46 से 45 भर दिए, या कोई जो बोर्ड वगैरह उसका नाम गलत लिख दिया, यूनिवर्सिटी का नाम, कॉलेज का नाम वगैरह, ये सारी छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो अगर आप उसमें चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि आवेदन प्रपत्र में कौन कौन से संशोधन ऐसे हैं जो नहीं हो सकते। मतलब ऐसे कुछ चेंजेस, जैसे मैंने कई सारे आपके कमेंट्स में बताया था, जो असिस्टेंट प्रोफेसर से जो जुड़े हुए थे, कई सारे रीट के जुड़े हुए थे, तो कहा था सर हम क्या क्या चेंज नहीं कर सकते। तो मैंने तभी बताया था कि मूल नाम में संशोधन आपका नहीं हो सकता, और हो सकता है कि जो आपके माता पिता का जो नाम है मॉम डैड का, उसमें भी संशोधन नहीं हो। इसमें और भी चीज़ें देखो जुड़ी हैं, कि सबसे पहला तो आपका अभ्यर्थी का नाम जो मैंने बताया था, जिसको मूल नाम भी बोलते हैं, आपका जो मेन नेम है उसमें चेंज नहीं हो सकते। दूसरा, पिताजी का नाम नहीं बदल सकते आप, और माताजी का नाम नहीं बदल सकते। तो ये 3 जो प्राइमरी सबसे ऊपर वाली जो 3 बातें होती वो आप नहीं बदल सकते। फिर जन्म तिथि नहीं बदल सकते, DOB, कई लोग क्या है छोटे होने की कोशिश करते हैं, चलो और चांस मिलेंगे, तो एक थोड़ा सा इसमें भी आप चेंज नहीं कर सकते। अब संपर्क संख्या यानी कि मेन मोबाइल नंबर, दोस्तों ये क्यों है, इसके पीछे का मैं रीज़न बताता हूँ। ये इसलिए है ताकि क्या है कि जब आप रीट का जो अभी फॉर्म एडिट का आपको टाइम दिया गया था, कौन सा, जो लेवल 2 वालों को लेवल 1 में जो है पात्र बनाने के लिए, जो या यूँ कहें कि लेवल 1 का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल करने के लिए 200 रुपये की फ़ीस के साथ जो एक मौका दिया गया था, उसमें दोस्तों क्या था कि जब भी आप फॉर्म के लिए सारी डिटेल भरते थे, खुद का नाम, मॉम का, डैड का, फिर जो जन्म तिथि वगैरह सारी एप्लीकेशन नंबर भरते थे, तब उसके बाद दोस्तों क्या होता था कि एक OTP आता था आपके फ़ोन नंबर पर और email ID पे। तो जो OTP जो है वो मेन फ़ोन नंबर पर आता था। अगर इसमें ही कोई चेंज कर सकता होता तो फिर तो आपके आवेदन प्रपत्र को कोई और गलत तरीके से भी प्रयोग में ले सकता था। तो इसलिए आप मोबाइल नंबर में भी चेंज नहीं कर सकते। फिर दोस्तों परीक्षा स्तर, जो आपका लेवल है, चाहे लेवल 1 हो, 2 हो, जो भी हो, तो उसमें भी आप बदलाव नहीं कर सकते। यानी कि जो पहले जो लेवल 2 वाले 1 के लिए फॉर्म भर चुके वो भर चुके, अब आप ऐसे चेंज करके लेवल 2 के साथ 1 जो है डालना चाहें, या 1 के साथ 2 डालना चाहें, तो वो अब पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें जो पॉसिबल नहीं है, मैंने बताया, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, संपर्क संख्या यानी कि मोबाइल नंबर, और परीक्षा का लेवल, वो आप चेंज नहीं कर सकते। अब दोस्तों इसके बाद क्या करना, अगर आप स्वयं ये फॉर्म भर रहे हैं या फिर ई-मित्र से भरवा रहे हैं, तो याद रखिए कि इनके बाद जो है उसको सेव करके उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, जो संशोधन है। उसके बाद आवेदन पत्र की प्रतिलिपि जो है, यानी कि प्रिंट आउट आप ले लीजिएगा, कॉपी ले लीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है, विशेषकर DV यानी कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसके टाइम में। तो दोस्तों बाकी कोई भी अपडेट आती है, ऑथेंटिक जो अपडेट होती है दोस्तों, वो आती है, मैं आपको वीडियोज़ और पोस्ट के माध्यम से पहुँचा दूंगा आप तक। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। थैंक यू, नमस्कार।